इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बिहार सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, चुनाव के बाद होंगे बिहार में शिक्षकों की बहाली। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली कई सालों से है लंबित और 2017 टीईटी पीड़ित अभ्यर्थी जो कुछ अंकों से फेल थे, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जल्द रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। 21 अप्रैल 2019 को गांधी मैदान में बुलाई गई है मीटिंग और इस वीडियो में जानेंगे मुकम्मल और तफसील से पूरी बात, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उससे पहले मैं इल्तमास करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 2019 के इलेक्शन में नेता और पार्टियां चाय वाला, दूध वाला, जात पात, मंदिर मस्जिद आदि के नाम पर लड़ते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। आज जिस चीज की देश को विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत है वह है शिक्षा। शिक्षा के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यही सवाल जनता ने किया, एक व्यक्ति ने किया। अपने नेताओं से ये सभा हो रही थी दरभंगा में। आइए सुनते हैं पूरी बात कि क्या बातें हुई और क्या जवाब दिया बिहार सरकार के उस नेता ने। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए। ये दूध वाला चाय वाला बवाल चलता रहेगा। लोगों को चाहिए नौकरी। अंजना जी कहते हैं कि टीचर्स को लेकर जो वैकेशन है वो क्यों नहीं भर्ती हो रही है। मिश्रा जी, अंजना जी, बिहार विकास की राह पर है। 11.3% का विकास दर जिस राज्य का हो जो देश में सर्वाधिक है। और जहां तक एक नौजवान ने सवाल उठाया शिक्षकों की भर्ती का, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि वो बहुत जल्द भरा जाएगा। और जहां तक ये दूध वाला, चाय वाला, पान वाला ये जो चल रहा है ये उनकी बौखलाहट। बिहार सरकार के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षकों की भर्ती को घोषणा कर चुके हैं, बहुत जल्द भरा जाएगा शिक्षकों का अधिक पद। आशा की जा रही है कि चुनाव के बाद शिक्षकों के नियोजन का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 2017 टीईटी अभ्यर्थियों की जो कुछ अंकों से फेल हैं। गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर रिजल्ट प्रकाशित करने का हाई कोर्ट के जजमेंट भी आ चुका है। इस जजमेंट के बाद अब जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित हो, इसके लिए नीरज कुमार शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन की तरफ से इस केस को जीते हैं। एक बैठक का आयोजन किया है 21 अप्रैल 2009 को गांधी मैदान पटना में। इस बैठक में गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर जो एप्लीकेशन अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा विभाग के सुझाव के बाद अब भेजना है, उस पर सभी अभ्यर्थियों का दस्तखत करवाया जाएगा। साथ ही ओबीसी और महिला जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के सीटेट और अन्य राज्यों में महिला और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का पासिंग मार्क्स 82 पे है, तो फिर बिहार में 83 क्यों? इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी। आइए सुनते हैं नीरज कुमार जी को, वो क्या कहते हैं इस मीटिंग के बारे में। 2017 बिहार टीईटी पीड़ितों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने की हामी भरी है और उनका कहना है कि चुनाव के बाद नियोजन शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट पटना से हमने ये केस जीता है, गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बिहार बोर्ड इस पर कार्रवाई करे। और इसी के लिए हम लोग सोमवार को आनंद किशोर बीएससीबी बोर्ड के अध्यक्ष से हम मिलने जा रहे हैं और मिलकर हम ये बात रखेंगे कि गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, क्योंकि अब नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 21 अप्रैल 2019 को यह बैठक पटना गांधी मैदान में प्रस्तावित है। हम आपको बता दें कि हमारा 3 मुद्दा पूर्ण रूप से जो ज्वलंत मुद्दा है वो वहां पर उस बैठक में चर्चा होगी। सबसे पहले गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। दूसरा, 82 का जो कटअप है, अन्य राज्यों में 82 पर पास किया जाता है ओबीसी अभ्यर्थियों को और महिला अभ्यर्थियों को। साथ में सीटेट में भी 82 पर पास किया जाता है, पर बिहार में 82.5 का जो कटअप
रखा गया है, ये सौतेला रवैया क्यों? इस पर महिला आयोग और ओबीसी आयोग से हम लेटर इशू करवा रहे हैं कि 0.5% की जो बात है उसको हटाकर और 82 पर ही ये रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि एचआरडी मंत्रालय से जो लेटर आ रहा है, उर्दू बांग्ला टीईटी पीड़ित अभ्यर्थियों को 5% की छूट जो देने की बात की जा रही है। बिहार टीईटी 2017 में भी 40 से भी अधिक गलत प्रश्न पूछे गए हैं और ये ट्रेंड शिक्षक है, इसलिए इनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अगर 2017 पीड़ितों को ये लाभ मिलेगा तो उनको किसी भी एचआरडी से कोई भी लेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड है। अनट्रेंड होने के कारण उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों को एचआरडी से लेटर की आवश्यकता पड़ी कि अनुमति चाहिए, पर 2017 टीईटी पीड़ित ट्रेंड है। अगर सरकार, हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि या तो पूर्णांक प्रतिशत में कमी की जाए या गलत प्रश्न के बदले अंक दिया जाए। ऐसे में जजमेंट में दोनों बात लिखी हुई, तो हम ये कह रहे हैं बोर्ड से, सोमवार को हमारी तरफ से ये आवेदन दिया जा रहा है कि पूर्णांक प्रतिशत में भी अगर 5% की छूट दे दी जाती है तो अभ्यर्थियों के हित में होगा, या गलत प्रश्न के बदले अंक देकर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और ये हमारा मुद्दा 100% सही जा रहा है और 21 अप्रैल की बैठक में मैं सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। जो भी पीड़ित अभ्यर्थी ऑडियो सुन रहे हैं वो जरूर उस दिन उपस्थित होंगे, क्योंकि अब लड़ाई आपके अपने अंक की है। कुछ व्हाइटनर पीड़ित अभ्यर्थी भी ऐसे माहौल में गंदगी फैला रहे हैं और अंक पीड़ितों को बरगला रहे हैं कि 21 अप्रैल की मीटिंग में न जाए। पर मैं अंक पीड़ित अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा कि उनका मुद्दा अंक का है, व्हाइटनर का नहीं है, इसलिए किसी की बात को न सुने और अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 21 अप्रैल को प्रातः 11 से 5 के बीच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको आई होगी पसंद, तो दिल से कीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ कीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।